जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक सुना। हर्षद मेहता अभी भी जिंदा है। दोस्तों मेरी माने अगर तो हर्षद मेहता कभी नहीं मर सकता है। हर्षद मेहता आज भी किसी न किसी फॉर्म में जिंदा है और इस वीडियो के अंदर में मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा कि हर्षद मेहता डेफिनेटली जिंदा है। दोस्तों मेरा नाम है विवेक बजाज और मैं पिछले 15 साल से शेयर बाजार में हूं। मैंने बहुत कुछ शेयर बाजार में देखा है। मेरे पिताजी शेयर बाजार में हैं, मेरा पूरा परिवार शेयर बाजार से है, तो मुझे समझ में आता है कि जो पहले पिट ट्रेडिंग हुआ करता था और जब ऑनलाइन ट्रेडिंग हुआ है और अब एल्गो ट्रेडिंग हो रहा है, ये पूरा ट्रांजिशन के अंदर में किस किस स्टेज पे कौन कौन हर्षद मेहता मार्केट में आए और क्या क्या कर रहे हैं मार्केट में। इस वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों, इसमें आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा। दोस्तों हर्षद मेहता कौन था? हर्षद मेहता मेरे हिसाब से एक सोच थी, एक फिलॉसफी थी, एक काम करने का तरीका था। दोस्तों हम सब जानते हैं कि मार्केट में 4 तरह के प्लेयर्स होते हैं। पहला प्रमोटर जो कंपनी का ओनर है, दूसरा इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर जो कि दूसरों के लिए पैसा मैनेज करता है, तीसरा जो एचएनआई जो कि बहुत पैसे वाला होता है और मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है, और चौथा दोस्तों वो है रिटेल इन्वेस्टर। दोस्तों प्रमोटर कभी भी मार्केट से पैसा नहीं खोता है। कैसे खोएगा? उसको तो सब कुछ बहुत पहले से पता है। दोस्तों इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर मार्केट से पैसा क्यों खोएंगे? वो तो दूसरे का पैसा मैनेज कर रहे हैं। एचएनआई को ब्रोकर पैसा खोने नहीं देता है, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट को कमाई कौन देता है? एचएनआई देता है। तो बचा कौन? रिटेल इन्वेस्टर। तो पैसा खोने के लिए रिटेल इन्वेस्टर सालों साल पहले था और आज भी है और फ्यूचर में भी रहेगा। यह हो सकता है कि बहुत हार्ड हिटिंग स्टेटमेंट है मेरी तरफ से, बट इसको आपको अपने दिमाग में बैठानी पड़ेगी कि रिटेल इन्वेस्टर को पैसा खोने के लिए ही तैयार किया जाता है। लेकिन दोस्तों अपने हर्षद मेहता की बात कर रहे हैं, तो हर्षद मेहता किस कैटेगरी को बिलोंग करता है? क्या वो प्रमोटर को बिलोंग करता है? नहीं। क्या वो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर को बिलोंग करता है? कतई भी नहीं। क्या वो एचएनआई को बिलोंग करता है? एकदम भी नहीं। और क्या वो रिटेल इन्वेस्टर है? हमें पता है कि वो रिटेल इन्वेस्टर तो नहीं था, क्योंकि पैसे तो उसने बहुत कमाए थे। हर्षद मेहता दोस्तों एक 5वां कैटेगरी को बिलोंग करता है, जिसको हम ऑपरेटर भी बोल सकते हैं, या जिसको हम कहें कि जो मार्केट का वो डार्क साइड में ऑपरेट करते हैं, जो मार्केट में लूप होल्स ढूंढते हैं और वो लूप होल्स से एक्स्ट्रा फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। सो दोस्तों मार्केट में ये 4 कैटेगरी के अलावा वो 5वां कैटेगरी है जो कि शेयर बाजार का डार्क साइड ऑफ द मार्केट है, और इसको हमको जानना बहुत जरूरी है। हर्षद मेहता तो एक इंडिविजुअल था, बट वो सिंबॉलिक था उस कैटेगरी का जो कि मार्केट को हर स्टेज में एक्स्ट्रा फायदा उठाने के लिए यूज करते हैं, जो सीधी तरीके से नहीं यूज करते हैं, जो टेढ़ी तरीके से मार्केट से पैसा बनाने में बिलीव करते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट में लूपहोल्स तो रहेंगे। मार्केट है, लूपहोल्स तो रहेंगे। अल्टीमेटली मार्केट क्या है? सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन ही तो है, और लूपहोल्स तो आएंगे ही रूल्स एंड रेगुलेशन में। और जो जितना ज्यादा लूपहोल्स का फायदा उठा पाएगा वो उतना ज्यादा एक्स्ट्रा पैसा भी कमा सकता है। उस स्टोरी में चलते हैं दोस्तों, जो आपने वेब सीरीज भी देखी होगी जहां पर हर्षद मेहता के बारे में बताई गई है। देखिए एक बात है कि ग्लोरीफाई बहुत किया गया उनको, अच्छी बात है, लेकिन बुरी बात भी है। हर्षद मेहता बनना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, बट पॉजिटिव बातें देखिए दोस्तों उसमें कि वो बिग बुल के नाम से जाने जाते थे। मतलब मार्केट में हमेशा तेजी मानते थे। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि इंडिया तेजी का स्टोरी है। 1990 1991 में भी तेजी का स्टोरी था, और आज 2020 में भी इंडिया तेजी का स्टोरी है। क्यों? क्योंकि इंडिया का डेमोग्राफी इतना स्ट्रांग है कि इंडिया के अंदर में तेजी खेलना का प्रोबेबिलिटी ज्यादा बेटर है देन इंडिया के अंदर में मंदी खेलना। तो ये जो बेसिक प्रिंसिपल उन्होंने पकड़ लिया कि खेलना तो तेजी ही चाहिए इंडिया में। अब उस तेजी के दौरान हाइपर तेजी भी हो गई और फिर मार्केट क्रैश कर गया। अब वो हाइपर तेजी क्रिएट करने के लिए जो रिसोर्सेस रिक्वायरमेंट होती है, विच इज बेसिकली द मनी, वो पैसा कहां से आए? तो उसके लिए जहां जहां लूपहोल्स मिला वहां वहां के लूपहोल्स को यूज करना और उसको अपने फायदे में लेके आना,
यही था हर्षद मेहता। हेलो, आशा करता हूं कि आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं और इस तरह के वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड करूं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप मेरे इस प्रयास से जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, बिकॉज बेल से ही पता लगता है कि कोई नया वीडियो मैंने रिलीज किया है। धन्यवाद। चलिए पता करते हैं कि अभी कौन है हर्षद मेहता। क्या अभी वो लाइव है? क्या कोई है जो हर्षद मेहता बन रहा है या है? दोस्तों एक पर्सपेक्टिव दूंगा, बुरा मत मानिएगा दोस्तों, पर्सपेक्टिव दे रहा हूं, मैं किसी को पर्सनल अटैक नहीं कर रहा हूं, बट बताना बहुत जरूरी है कि शायद ये नए कैटेगरी ऑफ हर्षद मेहता मार्केट में आए। दोस्तों एक कैटेगरी है इन्वेस्टर्स की इंडिया में, उसको कहते हैं एफपीआई। एफपीआई कौन है? यह है फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, जो कि बाहर का पैसा इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग कैटेगरी है दोस्तों। हमें लगता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर जो हैं वो बहुत जेन्युइन लोग हैं, जिनके पास जेन्युइन बाहर का पैसा है और जो इंडिया के अंदर में जेन्युइनली इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमको लग रहा है तो अच्छी बात है, लगना चाहिए। या शायद ऐसा है कि हमें बोला गया है कि ऐसा लगना चाहिए तुमको। 10,000 एफपीआईज हैं इंडिया में। इसका मतलब 10,000 जेन्युइन फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर है जो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों एफपीआई के बारे में थोड़ा बताता हूं आपको। दो कैटेगरी ऑफ एफपीआई है। कैटेगरी 1 जो कि सोवेनियर फंड्स है या कोई भी लीगली रेगुलेटेड एंटिटी जो बाहर के किसी रेगुलेटर के अंडर में आती है और जो इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है। चाहे वो कोई इंश्योरेंस कंपनी हो सकती है, चाहे कोई इंडाउमेंट फंड हो सकती है, चाहे म्यूचुअल फंड हो सकती है, बट कोई भी रेगुलेटेड एंटिटी जो बाहर पैसा है जिसके पास और जो इंडिया में पैसा डाल रही है, वो कैटेगरी 1 में आती है। और दूसरी कैटेगरी है दोस्तों जो कैटेगरी 1 में नहीं आती है, वो दूसरी कैटेगरी में आ गई। दूसरी कैटेगरी में कौन आ गई? एक टिपिकल बॉडी कॉर्पोरेट या कोई पार्टनरशिप या कोई ऐसा फंड जो कैटेगरी 1 में नहीं आता है। एक इंडिविजुअल भी हो सकता है जो कि फॉरेनर है, वो एफपीआई के रूप में इंडिया में इन्वेस्ट कर सकता है। क्यों दोस्तों, ये कैटेगरी आपको कहीं ना कहीं लग रहा है ना कि ये कैटेगरी तो बहुत ओपन एंडेड है, ये कैटेगरी में तो कोई भी आ जा रहा है, और सोर्स ऑफ पैसा कहां है, किसका है, वो कैसे पता लगे? दोस्तों मैं आपको कहूंगा कि सेबी हमारा जो वॉचडॉग है, रेगुलेटर, वो बहुत ही सुप्रीम लेवल का रेगुलेटर है। उन्होंने हर लेवल पे रेगुलेशंस बनाए हैं ताकि कोई भी उन रेगुलेशन के बियॉन्ड काम ना कर पाए। एफपीआई को भी कंट्रोल करने के रेगुलेशंस हैं, कैटेगरी 1 के रेगुलेशंस है, कैटेगरी 2 के रेगुलेशंस है। पहले एफपीआई एफआईआई के नाम से जाने जाते थे और वो रजिस्टर्ड होते थे सेबी में। अब क्योंकि इतने एफपीआई के एप्लीकेशंस आ रहे हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन अब करता है डिपॉजिटरी, एक अलग कैटेगरी है, बट सेबी उनको बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। तो मैं उसमें कहीं भी डाउट नहीं करता हूं कि हमारा रेगुलेटर काफी एफिशिएंट है, काफी अच्छे चीजें इन चीजों को मैनेज कर रहा है। बट दोस्तों हम इंडिया में लूपहोल्स निकालने में चैंपियन है, ये तो आप मानेंगे कि नहीं। चाहे रेगुलेटर कितना भी लॉ प्रॉपर बना दे, बट हम कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो लूपहोल निकाल देंगे। लूपहोल का मतलब क्या होता है कि कुछ चीजें जो एक्सप्लिसिटली मना नहीं की गई है, वो अगर मैं करूं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसी को तो लूपहोल बोलते हैं, राइट। तो एफपीआई सेकंड कैटेगरी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो एक डार्क साइड ऑफ मार्केट है, जहां पे कोई ना कोई हर्षद मेहता जिंदा है। अब वो कौन है, कैसे ऑपरेट कर रहा है, क्या कर रहा है, ये मुझे नहीं पता है। मैं विसल ब्लोअर नहीं हूं कि मैं सारी बातें आपको ऐसे इस तरह से वीडियो में बता दूं, बिकॉज कई बातें मुझे भी नहीं पता है। बट अगर आप कंपनीज में एफआईआईज का इन्वेस्टमेंट, जो कि हम स्टॉकेज में भी दिखाते हैं, एफपीआई का इन्वेस्टमेंट को देख के कंपनीज में इन्वेस्टमेंट का कॉल ले रहे हैं, तो दोस्तों ये मत करिए, क्योंकि आपको नहीं पता है कि उस एफपीआई उस एफआईआई के पीछे में कौन है, किसने पैसा डाल रखा है। क्या प्रमोटर ने घुमा के पैसा डाल रखा है, क्या किसी ऑपरेटर ने बाहर से ऑपरेट करके पैसा डाल रखा है। देखिए दोस्तों, आपको नहीं पता है और नहीं पता चलेगा। बड़े बड़े नाम के पीछे में कौन है रियल पैसा डाल रखा है, ये अपने को नहीं पता लगेगा।
ऑल द कोशिश जारी है, सोर्स तक जाने की कोशिश जारी है, रेगुलेशंस और टाइट होते जा रहे हैं, बट आज का सिचुएशन ऐसा है कि वो सोर्स के बारे में पता करना डिफिकल्ट है, क्योंकि रेगुलेशन मॉरिशस के थ्रू आ रहा है, केमन आइलैंड के थ्रू आ रहा है, टैक्स हेवेंस के थ्रू आ रहा है, तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि उनके पीछे में एक्चुअल में इन्वेस्टर कौन है। तो दोस्तों बचे कैसे, करें क्या, क्योंकि वो फिफ्थ कैरेक्टर जो है हर्षद मेहता, ये हमारे जीवन में हमेशा रहेगा और हमको इन्फ्लुएंस करता रहेगा। तो हम करें क्या दोस्तों? एक ही समाधान है, एक ही सोल्यूशन है, और कोई सोल्यूशन नहीं है। और अगर आप रिटेल इन्वेस्टर है तो आपको मानना पड़ेगा, पहला हाइपोथेसिस यही है कि मैं तो खोने के लिए बनाऊं। तो आप कैसे बचें, कैसे आप टिपिकल रिटेल इन्वेस्टर से हट के एक समझदार इन्वेस्टर, समझदार ट्रेडर की तरफ मूव करें? एक ही तरीका है, वो है सुनो सबकी, करो अपनी। सुनना हमको सबका है, देखेंगे हम डेटा, कौन क्या कर रहा है, FIIs क्या कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स क्या कर रहे हैं, बड़े इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली कॉल हमको लेना है कि मैं इस कंपनी में इसलिए पैसे डालूंगा क्योंकि ये कंपनी के फंडामेंटल मुझे समझ में आते हैं, ये कंपनी का प्राइस बिहेवियर मुझे समझ में आता है, ये कंपनी का टेक्निकल बेसिक व्यू मैं बना पा रहा हूं। सुनेंगे सबकी, करेंगे हम अपनी, ये ही एक मंत्रा है जो आपको शेयर बाजार से पैसा कमा के देगा। नहीं तो एंटरटेनमेंट के लिए तो हर्षद मेहता का वेब सीरीज भी आ गया, एंटरटेनमेंट के लिए तो और भी नए नए वेब सीरीज आएंगे। ग्लोबली हॉलीवुड में तो इस तरह के काफ़ी मूवीज रिलीज हुए हैं जिनको आपको देखना चाहिए। शेयर बाजार में एंटरटेनमेंट के लिए आए हैं तो आइए, एंटरटेनमेंट लीजिए, बट पैसा कमाने आए हैं तो ध्यान रखिए, हर्षद मेहता जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। आपको बचना है, हर्षद मेहता तो पैसा कमाने आएगा, आपको बचना है कि वो शायद आपसे पैसा ना ले जाए और आप अपने पूंजी को उनको ना सौंप पाए। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा और इस तरह से और वीडियो रिकॉर्ड करूँगा। अगर आप प्रोत्साहित करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, मेरे साथ जुड़ेंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा और सही बात, सीधी बात आपके साथ करने मैं आऊँगा। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।